कल आप लोग को हम बताए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों के प्रकार। यानी कहने का मतलब ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 का टोटल थ्योरी खत्म हो गया। 3.1 का पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं हम। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ये देखिए, ये जो बता रहे हैं एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ना क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों का बीजगणित। अवयवों के बीजगणित में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला पढ़ेंगे अवयवों का योग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ मैट्रिसेस, या इसको बोल सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी सम ऑफ मैट्रिसेस या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बोल सकते हैं। दूसरा है अवयवों का अंतर, इसको बोलेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बोल सकते हैं। देखिए, तीसरा है अवयवों के किसी अदिश से गुणा, इसको बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय ए स्केलर। चौथा है दो अवयवों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए बारी बारी से हम क्या करेंगे, चारों के बारे में पढ़ेंगे। इसी पर टोटल एक्सरसाइज 3.2 में यानी इतना चारों हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं अवयवों का योग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अवयवों का। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे अवयवों के बीजगणित में, पहला पढ़ेंगे सम ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कहने का अवयवों का योग। देखिए अवयवों का योग यहाँ समझने के लिए दो अवयव मान लिए। पहले माना कि ए तथा बी दो अवयव है। क्या माने, ए तथा बी दो अवयव है। देखिए इनका योग संभव कब होगा, इनका योग कैसे होगा। तो योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दो हमें कंडीशन पर ध्यान देना होता है। पहला, ए का कोटि बराबर बी का कोटि, यानी ए का कोटि और बी का कोटि बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ए का कोटि और बी का कोटि बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, ए तथा बी के संगत अवयव को जोड़े, यानी ए तथा बी के संगत अवयव को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे जोड़ते हैं, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझा रहे हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहले यहाँ पर मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं अभी ए बराबर 1 2 3 5 2 4। दूसरा अवयव बी बराबर 1 7 1 0 1 1। ये दो अवयव हैं, दोनों का योग ज्ञात करना होगा। हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ से a प्लस बी। क्या ज्ञात करें, a प्लस बी। तो क्वेश्चन पूछता है हमें a प्लस बी ज्ञात कीजिए चाहे b प्लस a ज्ञात कीजिए। यहाँ ज्ञात करें a प्लस बी। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम ध्यान देंगे यहाँ पर योग संभव है कि नहीं। योग कब संभव होगा, दोनों का कोटि देखेंगे। तो देखिए तो इसका कोटि है 2/3, इसका कोटि है 2/3। इन दोनों का कोटि बराबर है। जब दोनों का कोटि बराबर हो गया, यानी पहला स्टेप सॉल्व कर लिए, दोनों का कोटि बराबर है। जब दोनों का कोटि बराबर हो गया तब यहाँ से ऐड करेंगे। ये कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 5 2 4। देखिए प्लस 1, दूसरा अभी बी बराबर 1 7 1 0 1 1। देखिए कैसे ऐड ज्ञात करेंगे। दूसरा स्टेप में बताएं संगत अवयव को जोड़ेंगे। संगत अवयव कहने का मतलब ये हो गया इसके और इसकी अवयव के पंक्ति और स्तंभ की स्थिति बराबर होनी चाहिए। यानी दोनों के अवयव के पंक्ति और स्तंभों की स्थिति बराबर होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 1 देख रहे हैं, 1 कहाँ पर है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसके देखिए इसके संगत क्या होगा, इसका पहला पंक्ति और इसके पहला स्तंभ का अवयव। जैसे यहाँ पर देखिए 2 कहाँ पर है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके संगत इसमें क्या होगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में क्या है 7। यानी 1 का संगत 1, 2 के संगत 7, 3 के संगत 1, 5 के संगत 0, 2 के संगत 1, 4 के संगत 1। तो देखिए ऐड करें, ऐसे लिख रहे हैं 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, फिर देखिए 2 प्लस 7, 2 प्लस 7, फिर देखिए 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। इसमें देखिए 5 प्लस 0, 5 प्लस 0, फिर देखिए 2 प्लस 1,
2 + 1, 4 + 1, फिर ऐड करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे क्या हमें प्राप्त होगा 1 + 1, फाइंड होगा 1 + 1 2, 2 + 7 9, 3 + 1 4, 5 + 0 5, 2 + 1 3, अब 4 + 1 5, यानी यही हो गया ए और बी का योग, यानी अब ए और बी का योग मिला हमें 2 9 4 5 3 5। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल को ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए एग्जांपल नंबर सेकेंड, एग्जांपल नंबर सेकेंड यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे देखिए दो आव्यूह ले रहे हैं यहाँ पर, आव्यूह ए बराबर, आव्यूह ए बराबर 1 5 7 2 0 8, आव्यूह ए बराबर, दूसरा ले रहे हैं आव्यूह बी बराबर 1 0 -1 2 -1 3 5, यहाँ पर ले रहे हैं, इसका योग ज्ञात करना होगा। देखिए सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए और बी के कोटि ध्यान देनी होगी। चलिए यहाँ से हम देखते हैं ए का कोटि, देखिए यहाँ ए का कोटि दिया है 3/2, अब बी का कोटि दिया है 2/3, देखिए तो ए और बी के कोटि बराबर नहीं है, यहाँ पर ए का कोटि और बी का कोटि बराबर नहीं है, मीन्स ए और बी के योग संभव नहीं है, ए और बी का योग यहाँ पर संभव नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा इसका तो नहीं निकलेगा, यहाँ पर देखिए ए बराबर ले लिए 1 2 4, दूसरा बी बराबर ले तो 1 2, चलिए ये आई, बता सकते हैं आप लोग इसका योग संभव है? नहीं, क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इसका कोटि है 1/3 और इसका कोटि है यहाँ पर 1/2, ये दोनों का कोटि बराबर है, इसलिए इसका योग संभव नहीं है। चलिए अगला हम लोग जानेंगे आव्यूहों का घटाव, आव्यूहों का घटाव क्या होता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का अंतर, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा बीजगणित है आव्यूहों का अंतर। देख इसमें वही किए हैं, जोड़ की तरह ही किए हैं, इसमें पहले मान लिए, माना कि ए तथा बी दो आव्यूह है, ए और बी दो आव्यूह है, इनका अंतर ज्ञात करने के लिए दो स्टेप पर ध्यान देनी होती है, इनका अंतर ज्ञात करने के लिए दो स्टेप पर ध्यान देनी होती है। देखिए कैसे ध्यान देंगे, पहला ए का कोटि बराबर बी का कोटि, यानी ए और बी के कोटि बराबर होनी चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी आर इक्वल। दूसरा स्टेप ए तथा बी के संगत अवयव को घटाएं, यानी इसमें क्या करेंगे ए और बी के संगत अवयव को घटाएंगे। तो संगत अवयव का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। पिछले थ्योरी में बताए हम लोग संगत अवयव किसे कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाया आप लोग को, सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ मान लीजिए ए बराबर 2 5 7 2 1 0, अब बी बराबर बी बराबर 1 4 3 0 2 1। ये देखिए दोनों का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए अंतर हम लोग दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं अंतर यहाँ दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, एक ए में से बी को घटा सकते हैं, दूसरा बी में से ए को घटा सकते हैं, बी में से ए को घटा सकते हैं या ए में से बी को घटा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले a माइनस बी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? a माइनस बी मीन्स a में से b को घटा रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी 2 5 7 2 1 0 माइनस 1 4 3 0 2 1। देखिए माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए आप सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ माइनस करके बता रहे हैं। देखिए 2 - 1 लिखेंगे इसे 2 - 1, फिर देखिए 5 - 4 फिर देखिए 7 - 3 7 - 3, फिर देखिए 2 - 0
तो 2 माइनस 0, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। देखिए माइनस कर रहे हैं आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 तो 1 होगा, 7 माइनस 3 तो 4 होगा। फिर देखिए 2 माइनस 0 तो 2 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा। एक देखिए इस एग्जांपल में एक चीज बताना आप लोग भूल गए हैं, अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका कोटि बराबर है कि नहीं। तो देखिए तो इसका कोटि कितने कोटि है, 2/3। इसका भी है 2/3, यानी दोनों का कोटि बराबर है, इसलिए यहाँ पर इसका अंतर हो गया, यानी इसका घटाव हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक अवयव ए मान लिए। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल अवयव ए और यहाँ पर डी ले लेते हैं। बी बराबर ले लिए 1 2 5 7 0 1। चलिए आप लोग बता सकते हैं इसका अंतर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों अंतर नहीं होगा, क्योंकि इसका कोटि है 2/3 और इसका कोटि है 3/2, यानी दोनों का कोटि बराबर नहीं है, दोनों का कोटि बराबर नहीं है, इसलिए इसका अंतर ज्ञात नहीं होगा। समझ गए आप लोग, यानी ये जोड़ की तरह है, ये कैसा है, जोड़ की तरह ही है। तीसरा देखिए फिर ये क्या है, अवयव का एक अदिश से गुणन, यानी हम लोग बोल सकते हैं अवयव का एक अदिश से गुणा ही बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोल दिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। देखिए पहले यहाँ पर देखिए माने समझने के लिए, मान लिए माना कि ए बराबर कोई अवयव है, यानी कोई मैट्रिक्स है, तथा के एक अदिश है, तो इनका गुणन इस प्रकार होता है। देखिए इनका गुणन यानी हम कैसे, इस प्रकार के इंटू ए, यानी के का ए में गुणा, या इसी को ए इंटू के लिख सकते हैं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। के में ए का गुणा कीजिए, तो ए का के में गुणा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसे गुणा करते हैं, इसे गुणा करेंगे, पहले आप लिख लेते हैं के का किसके साथ, ए के साथ, यानी अवयव ए के साथ। अवयव ए है A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23। ये गुणा करना होगा, यानी गुणा कैसे करते हैं, के सभी सदस्यों के साथ गुणा हो जाता है, यानी के को सभी सदस्यों के साथ गुणा कर देंगे। देखिए के को सभी सदस्यों के साथ गुणा कर देंगे आप, तो गुणा कीजिएगा, तो के इंटू A11 के इंटू A12 के इंटू A22। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। देखिए बता रहे हैं के का गुणा करेंगे सबके साथ, के इंटू A11 के इंटू A11 के इंटू A12 के इंटू A13। अब के का गुणा इसमें करेंगे, के इंटू A21 के इंटू A22 के इंटू A23 गुणा कर दिया। देखिए यही होता है अवयव का एक अदिश से गुणन। क्लियर भाई, और क्लियर होगा जब एक एग्जांपल ले लेते हैं तब, और क्लियर होगा जब एक एग्जांपल ले लेते हैं तब। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे इस एग्जांपल पर थोड़ा गौर करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है। देख ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, देख क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि a बराबर 1 5 1 2 1 0 फिर -1 5 2 है तो 3a बराबर क्या होगा, 3a यानी 3 इंटू ए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए यहाँ पर अवयव है, 3 क्या है, अदिश है। ए अवयव है, 3 क्या है, अदिश है, तो गुणा करना है, यानी 3 का ए में गुणा करना है। अब तो ध्यान दीजिएगा कैसे गुणा करेंगे, 3 इंटू ए लिखेंगे। देखिए अदिश गुणन के लिए यहाँ पर कोटि से कोई मतलब नहीं, हमें किसी भी कोटि का अवयव रहेगा उसमें हम गुणा कर सकते हैं। देखिए 3 का 3 का गुणा करना है,
3 का क्या करेंगे, सभी अवयव में गुणा करेंगे। देखिए 3 का किस में गुणा करेंगे, 1 में, तो 3 इंटू 1, फिर 3 का 5 में, 3 इंटू 5, फिर 3 का 1 में, 3 इंटू 1, फिर देखिए 2 का 2 में 3 इंटू 2, फिर देखिए 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 0, फिर देखिए यहाँ पर 3 इंटू -1, 3 इंटू 5, 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का। देखिए रिजल्ट क्या होगा, 3 इंटू 1 3, ये तो जान रहे हैं आप लोग, 3 इंटू 5 तो 15, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, 0 -3 15 6, यही हो जाएगा। समझ गए आप लोग, यानी ऐसे ही गुणा करेंगे। आप लोग बता, फिर से बता दे रहे हैं, इसमें कोटि से कोई मतलब नहीं, किसी भी कोटि का अवयव रहेगा हम लोग गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर जो अंक आया, अंक क्या है, कोई भी संख्या आएगी वो अदिश राशि हो जाएगी और ए अवयव है। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये चौथा है, चौथा बीजगणित है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी है और बाकी तीनों से थोड़ा सा ये कठिन भी है। देखिए ये कैसे होता है, यानी क्या है, दो अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। यानी देखिए मान लिए, माना कि ए तथा बी दो अवयव है तो इनका गुणन ए इंटू बी। देखिए यहाँ पर हम ए में क्या कर रहे हैं, बी का गुणा कर रहे हैं। संभव होता है, क्या होता है, कब संभव होता है, ए का और ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इक्वल होगा, तब यहाँ पर गुणन संभव होगा। यानी हमें क्या देखना है, ए इंटू बी कर रहे हैं तो ए इंटू बी कर रहे हैं, तो ए इंटू बी कर रहे हैं तो ए पहले आया बी बाद में आया, तो इसको हम बोलते हैं प्री फैक्टर। ए को बोलेंगे प्री फैक्टर, प्री फैक्टर, और बी को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, बी को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। यानी कहने का सेंस ये हो गया, पहले वाला खंड, अब ए क्या हो गया, पहला वाला खंड, बी हो गया दूसरा बाद वाला खंड। इसको बोलते हैं प्री फैक्टर, इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। अब आइए, अब हम लोग ध्यान देंगे गुणा कैसे करते, ये तो हम लोग जानेंगे गुणा कब संभव होगा। ए और बी का गुणा करेंगे तो कब संभव होगा, जब ए यानी पहले वाला का स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब ये कैसे गुणा होगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ रहे हैं, आपके सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए थोड़ा गौर फरमाइएगा इस पर, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, नहीं तो तुरंत दिमाग से निकल जाएगा ये। आप लोग ध्यान देंगे, पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर ए बराबर मान लिए, ए बराबर, यहाँ पर ए बराबर 2 1 0 3 6, ए बराबर हो गया, बी बराबर ले रहे हैं 0 2 -1 2 5 7, ये दो अवयव ले लिए। देखिए हमें ज्ञात करना है ए इंटू बी, यहाँ से हमें ज्ञात करना है ए इंटू बी। आइए तो ए इंटू बी ज्ञात करने के सबसे पहले देख रहे हैं इसका इसका गुणा संभव है कि नहीं। तो गुणा संभव के लिए हम क्या लिखवाएं, यानी ए यानी पहले वाला का स्तंभ, तो बताइए तो इसका स्तंभ कितने हैं, 3 है, यानी यदि हम इसका कोटि लिख रहे हैं तो 2/3 हो गया, इसका कोटि लिखेंगे 3/2 हो गया। तो गुणा करना है पहले वाला का स्तंभ और दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखिए तो पहले वाले में स्तंभ, यहाँ पर देखिए पहला का स्तंभ की संख्या 3 है और दूसरे के पंक्ति की संख्या 3 है, इसका मतलब दोनों ये बराबर है, यानी हम लोग यहाँ पर गुणा ज्ञात कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं, जैसे देखते हैं पंक्ति, जैसे मान लो लिख लेते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 1 0 3 6 यहाँ लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 0 2 -1 2 5 7 जैसे लिख लिए। देखिए इसका स्तंभ इसका पंक्ति बराबर है तो गुणा होगा। तो गुणा करते कैसे हैं, इसका पंक्ति लेते हैं और इसका स्तंभ, यानी ऐसे, यानी पहले वाला का पंक्ति और दूसरे वाला का स्तंभ। देखिए यहाँ पर ऐसे दिया, इसमें कितने पंक्ति, 2 पंक्ति है, इसमें कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, यानी
पहला स्तंभ का दोनों पंक्तियों के साथ बारी बारी से गुणा करेंगे, फिर दूसरा स्तंभ का दोनों पंक्तियों के साथ बारी बारी से गुणा करते हैं। देखिए कैसे गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे, फिर से इंडिकेट करके समझा रहे हैं। यानी इन दोनों पंक्तियों को, यानी पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति का सबसे पहले इसके पहला स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 का गुणा 0 के साथ, यानी 1 इंटू 0, फिर बीच में प्लस देंगे, 2 का गुणा -1 के साथ, 2 इंटू -1, फिर प्लस देंगे, 1 का गुणा 5 के साथ, 1 इंटू 5 हो गया। चलिए पहला पंक्ति के साथ गुणा कर दिए पहला स्तंभ का, अब दूसरा पंक्ति के साथ पहला स्तंभ का गुणा करेंगे। देखिए 0 का गुणा 0 के साथ, 0 इंटू 0 अब प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 फिर प्लस 6 इंटू 5। चलिए पहला स्तंभ का दोनों पंक्तियों के साथ गुणा हो गया, अब दूसरा स्तंभ का गुणा करेंगे, इसका गुणा दोनों पंक्तियों के साथ करेंगे। तो चलिए कर रहे हैं, यानी 1 का गुणा 2 के साथ, 1 गुणे 2, फिर 2 का गुणा 2 के साथ, 2 गुणे 2, फिर 1 का गुणा 7 के साथ, 1 गुणे 7, फिर देखिए 0 गुणे 2, यानी पहला पंक्ति का गुणा हो गया। अब दूसरा पंक्ति का गुणा करेंगे, तो 0 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2 अब प्लस 6 गुणे 7। चलिए हम गुणा करेंगे, तो देखिए हम डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जगह कमी है। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा, ये -2 होगा, अब 5 होगा पहला का, इसका 0 -3 अब प्लस 30, इसका करेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 7 0 प्लस 6 प्लस 42। अब सबको जोड़ देंगे, यदि जोड़ते हैं हम लोग तो जोड़िएगा यहाँ पर, देखिए 0 -2 प्लस 5 तो 3 हो जाएगा, फिर देखिए इसको जोड़ेंगे 2 प्लस 4 अब प्लस 7, 2 प्लस 4 प्लस 7 तो 13 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, -3 प्लस 30 तो 27, इसका 6 0 प्लस 6 6 प्लस 42 यानी 48 हो गया। फिर से इसको समझ लेंगे आप लोग, जैसे ए बी, यानी ये अवयव ए हो गया और अवयव बी हो गया। तो देखते कैसे हैं, इसका पहला का स्तंभों की संख्या, दूसरे के पंक्तियों की संख्या। देखिए ए है तो स्तंभों की संख्या 3, पंक्ति बी है पंक्तियों की संख्या 3, दोनों बराबर है तो गुणा होगा। गुणा कैसे करते हैं, इसका पंक्ति लेते हैं और इसका स्तंभ लेते हैं, बारी बारी से सब में गुणा कर लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देकर आप लोग समझा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देखिए पलट दे रहे हैं इसे, यदि हम करेंगे b इंटू ए, इस क्वेश्चन में कह देगा b इंटू ए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, b इंटू ए। आइए ध्यान दीजिएगा, b इंटू ए ज्ञात करना होगा हमें। b इंटू ए कैसे ज्ञात करेंगे, b इंटू ए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे पहले b लिखेंगे 0 2 -1 2 5 5 7 और लिख रहे हैं यहाँ पर a लिख रहे हैं, a 1 2 1 0 3 6। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे तो लिख दिए, अब देखेंगे इसका गुणा ज्ञात होगा कि नहीं। चलिए गुणा ज्ञात करने के लिए पहले b आया है बाद में a आया है, यानी इसका पहले b आया है बाद में a आया है, यानी पहले वाला का स्तंभ दूसरे वाला का पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए इसका यदि हम कोटि लिख रहे हैं, इसका कोटि होगा 3/2 और इसका कोटि होगा 2/3, 2/3 ऐसा होगा। हम गुणा कर रहे हैं, देखिए स्तंभों की संख्या 2 और इसके पंक्तियों की संख्या 2 यानी बराबर है, तो गुणा संभव है, गुणा संभव है। समझ गए आप लोग। अब आइए तो कैसे गुणा करेंगे, उसी तरह इसके तीनों पंक्तियों में, 3 पंक्ति है, तीनों पंक्तियों में इसके तीनों स्तंभों का बारी बारी से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला का गुणा कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला का गुणा कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे 0 का गुणा 1 के साथ, हम डायरेक्ट करें 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। कहने का सेंस है इसमें बाएं से दाएं चलते हैं, इसमें ऊपर से नीचे, पहले वाला में बाएं से दाएं चलते हैं और दूसरे वाला ऊपर से नीचे। फिर देखिए -1 का 1 के साथ
-1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, 5 का 1 के साथ तो 5 हो जाएगा, फिर प्लस 7 के 0 के साथ 0 हो जाएगा। चलिए पहला स्तंभ का गुणा हो गया। अब यहाँ पर दूसरा स्तंभ का गुणा करें, दूसरा स्तंभ का गुणा करेंगे 2 0 का 2 के साथ तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 का देखिए 0 का 2 के साथ 0 हो गया, फिर प्लस 2 का 3 के साथ 6 हो जाएगा, फिर -1 का 2 के साथ -2 हो जाएगा, और फिर प्लस 2 का 3 के साथ तो 6 होगा, 5 के 2 के साथ तो 10 होगा, फिर प्लस 7 का 3 के साथ 21 होगा। अब चलिए दूसरा स्तंभ का हो गया। अब यहाँ पर हम ज्ञात करें तीसरे स्तंभ के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे 0 का 1 के साथ 0 और प्लस 2 का 6 के साथ 12, फिर -1 का 1 के साथ -1, फिर प्लस देखो 2 का 6 के साथ 12 हो जाएगा, फिर 5 का 1 के साथ तो 5 होगा, फिर प्लस 7 का 6 का 42। अब सबको ऐड करके लिख देंगे, यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऐड करके लिखेंगे 0 प्लस 0 तो 0 होगा, -1 प्लस 0 तो -1 होगा, 5 प्लस 0 तो 5 हो जाएगा। अब 0 प्लस 6 0 हो जाएगा, -2 प्लस 6 तो 4 होगा, 10 प्लस 21 तो 31 हो जाएगा, फिर 0 प्लस 12 तो 12 हो जाएगा, -1 प्लस 12 तो 11 हो जाएगा, 5 प्लस 42 तो 47। यही हो गया, यानी B इंटू ए, ये गुणा हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, तीसरा एग्जांपल आप ले रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तीसरा एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं आप लोग को, जैसे ले रहे हैं अपने एग्जांपल, सही बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पर a बराबर 2 1 3 5, b बराबर ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए b बराबर ले रहे हैं 5 7 1 2 1 2 1, फिर यहाँ पर 3 5 ऐसे लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से a इंटू बी ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? a इंटू बी। तो चलिए a इंटू बी ज्ञात करने के लिए पहले यहाँ पर अभी a लिख लेते हैं 2 1 3 5, b ज्ञात करने के लिए 5 7 2 1 3 5। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले यानी इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या देखते हैं। इसमें स्तंभ कितने हैं? इसमें यदि कोटि लिखेंगे तो 2/2, इसका कोटि लिखेंगे 3/2, 3/2 होगा 3/2। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें स्तंभ है 2 और इसमें पंक्ति है 3, यानी पहले वाले में स्तंभों की संख्या 2 और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या 3, यानी ये बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हो गया a इंटू बी ज्ञात करना संभव नहीं है, a इंटू बी ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, देखिए कल के वीडियो में आप लोग इसके क्वेश्चन हम बनवाएंगे। अभी थ्योरी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सही बच्चे, धन्यवाद।